शनिवार का पावन दिन प्रारंभ हो चुका है और हम सब एक बार फिर से हरि कृपा से आध्यात्मिक उड़ान भरने के लिए सत्संग का सहारा ले रहे हैं। शनिवार शनि शनि धीरे धीरे मैं का परित्याग करने का दिन है। एक झूठी मैं, अहंकार संसार के सारे झगड़ों का मूल कारण है। अति दर्पे हता लंका। अति में बहुत ज्यादा दर्प अहंकार करने से हता लंका। लंका जैसी स्वर्ण नगरी वो भी खाक हो गई, राख हो गई। अहंकार कहीं का नहीं छोड़ता। रावण को मेघनाद से, इंद्रजीत से बड़ा प्यार था अपने बेटे से, लेकिन मैं की उस आंधी में, अग्नि में उसने अपना प्यारा भाई विभीषण लात मार के भगा दिया। कुंभकर्ण उसको नष्ट करा लिया। इंद्रजीत मारा गया। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 30 रावण कर दिया न बाती। अब यहाँ ये न कहना कि वो तो पहले लिखा हुआ था, वो तो द्वारपाल थे, वो तो लीला हो रही थी। जो भी हो रहा था, कथा सुनने का मतलब ये है कि हम आज अभी इसी वक्त बदले, फिर इतिहास बदला जा सकता है। गुरु की सीख कोई बिरला ले गई। गुरु की शिक्षा कोई बिरला है जो शिरोधार्य करेगा, सिर पे धारण करेगा, दिल दिमाग में रखेगा, क्योंकि वो शिक्षा मैं का त्याग सिखा रही है और संसार ने यही मैं पाल रखी है। यदि अलग अलग धर्मों में बकरा मारने की बात कही गई है, झटकाने की, बलि देने की, तो वो बकरा मैं का है, अहंकार का। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारे विकार हैं, षट विकार। और ये विकार बहुत प्रबल है। अहंकार जिसके पास कुछ है नहीं, 2 टके की औकात नहीं, वो भी ऐसे नखरे दिखाएगा जैसे राजघराने से हो। और जिसके पास कुछ है, ये तो कुछ नहीं है तब इतना अहंकार है। और जिसके पास कुछ है, रूप है, यौवन है, पैसा है, ज्ञान है, सत्ता है, प्रॉपर्टी है, फिर उसको तो नशा चढ़ा ही रहेगा। हमारे पास एक बीबी आती थी 2006, 7, 8, 9 में, बनियानी थी, बनिया फैमिली से। वो कहती मेरे विवाह में इतने साल पहले, 70 साल की हुई, मेरे बाप ने 100 तोले सोना डाला। अब वो 100 तोले ही चलता रहा। जब वो बात करती, वो कहते मेरे घर वाले ने पी लिया, सारा शराबों में उजाड़ दिए।
लेकिन उसको ये बड़ा था कि 100 तोले सोना, 100 तोले सोना। जो शादी के पहले 2-4 महीनों में खपत हो गया, उसका इतना अहंकार है, तो जिसकी सोने की लंका थी उसको तो होगा ही, वो थोड़े ना नशा उतरे। ये देखो 2-4-10 तोले हो गए, वो नहीं सा लेंदा, बाकी वो क्या कहना है। एक है कुछ पल्ले ना होते हुए ऐसे टीसी बिछड़े रहना, और यदि किसी के पास है तो वो तो वैसे ही नहीं किसी को सहनेगा। इस मैं का त्याग करना, अहंकार, मद और मत्सर लास्ट, इस तरह से ये 6 विकार हैं जो जीव को परेशान करते रहते हैं। कारण कहीं नहीं है, दुख का कारण भीतर है। उस कारण को आप खोजो और फिर दूर करने का प्रयास करो। जेहा बीजे सो लुणे, कर्मा संदड़ा खेत। जो आपने बीजा है वही आप काटोगे। ये कर्मों का खेत है, ये कर्म भूमि है। यदि बुरा बीज बीज दिया है तो उसकी पूरी की पूरी फसल काटने के लिए तैयार रहो। शुभस्य शुभम फलम, ये तो बात खरी है, अच्छे का अच्छा फल मिलता है, लेकिन बुरे का बुरा भी तो मिलता है। और सुख कैसे उपजेगा? अच्छे कर्मों से, अच्छे विचारों से, अच्छी वाणी से। 3 तरह से कर्म होते हैं, ना हमारी सोच अच्छी है, ना वाणी, ना व्यवहार। बीज सारे पुट्ठे बीज लिए कड़वे, फल हमको मीठा चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है? यदि कोई कह रहा है मैं बहुत नेक हूं, आपा आज तक किसी का कुछ नहीं बिगाड़िया, और फिर वो दुखी है, फिर वो दोबारा अपना पेपर चेक करे कि क्या मेरे विचार, उच्चार, व्यवहार ये शुद्ध हैं। हो ही नहीं सकता कि आप नेक हो और आपके साथ बदी हो जाए। ये तो परमात्मा की ड्यूटी लग गई कि आप अच्छे हो तो वो आपका टांगे वाला बन जाएगा, क्योंकि उसकी रजा के बगैर पत्ता नहीं हिलता। भक्तों के जीवन में अनिष्ट नहीं हो सकता है, भक्तों के जीवन में अच्छा ही होता है। अगर कष्ट भी आया तो उनको 4 चीजें बना के जाएगा, रुला के नहीं जाएगा। बाद में वो कहेंगे अच्छा हुआ ये कष्ट आया तो हमारे ये सारे दुख क्लेश कट गए। दुष्टों के जीवन में आएगा तो वो कमर तोड़ के जाएगा बुरी तरह से। इसलिए पहले मैं को वार दो। शनिवार सबके भीतर मैं पली बड़ी हुई है, और ये मैं के ही सारे खलेरे हैं, यही सारे कष्टों का, दुखों का कारण है। मैं का परित्याग, मुझ में रही न हूं। ये हूं फू फू करना बंद कर दे कोई, तो क्या बात है? वो गहरी बातें हैं। जब अपराध हो गया तो फिर उसका नतीजा ये निकलेगा, आपने पाप किया, एक बार तो मिस्टेक हो गई, गलती हो गई, इट वॉज जस्ट बाई मिस्टेक, लिखा लग गया। उसके बाद फिर उसकी रेपिटेशन हो गई,
आपने फिर वही काम कर दिया। बार बार वही कर रहे हो तो ये ब्लंडर बन गया। ये सोचा समझा आपका प्लान है, ये साजिश है। फिर उसके बाद आप पकड़े भी जाते हो, लोगों को पता चल जाता है छलिया है, फरेबी तो खेबाज मक्कार है। फिर आप बुराई को छोड़ते नहीं हो, आप और सावधान हो जाते हो कि अगली बार पकड़े नहीं जाना, बुराई नहीं छोड़नी, थोड़े और शातिर हो जाओ, कनिंग धूर्त हो जाओ। एक मिस्टेक, एक ब्लंडर, एक अब क्राइम बन गया, अपराध। देश सरकार की कानून की नजरों में तो आई गए कि ये बंदा खतरनाक है। बार बार करने से तो फिर आप कहते हो कि मैंने क्या किया है, मैं तो ऐसा ही हूं, सब करते हैं, टूटना और फिर मन पे कोई बोझ ही न पड़ना, ये महापाप हो गया। इसका दंड पीढ़ियों तक जाता है। फिर निप द इवल इन द बड, बुराई को रंभ में ही दबा दो, मसल दो उसको। गलती हो तो उसको रिपीट ना करना, फिर तो आप सत्संगी हो। और यदि जो है वो दिख, बड़ी गहरी बात अध्यात्म की कि हम पाप वृत्ति, ये षट विकार हैं, इन रस मिल रहा है, काम में वासना में रस मिल रहा है। इतने पवित्र रिश्ते, उनके पीछे पाप छिपा हुआ है। करीबी रिश्तेदारियों में गड़बड़ चल रही है, पता भी है ये सही नहीं है, ये नैतिक नहीं है, ये समाज स्वीकार नहीं करेगा, फिर भी वो उसका लुत्फ ले रहे हैं। तो वहां ये पाप वृत्ति नजर भी आ रही है सबको। इश्क मुश्क छुपाए न छुपे, वो प्रकट हो जाएगा। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। प्यार को तो छोड़ ही दो, नोवेयर टू बी फाउंड ऑन दिस अर्थ। ये प्यार नाम की चीज मेरे को तो आज तक दिखी नहीं। हाँ, वासना जरूर है, लंपट दुराचारिता जरूर है। वो प्यार प्यार छोड़ दो, ये ड्रामा मेरे सामने तो चलने वाला है नहीं। वो गहराई की बात है जहां अपनी पूरी की पूरी जितनी ये वजूद की सत्ता है यही खत्म हो गई। When you don't even exist, आप हो ही नहीं, उसको प्रेम कहते हैं। बस तुम ही तुम हो। भगवान कहते तुम्हें क्या चाहिए कि नहीं, आप बताओ आपको क्या चाहिए। बस मेरे को तो कुछ चाहिए नहीं, मेरे को तो आपकी खुशी चाहिए। अपनी भगत को ना, जिसकी अपनी कोई इच्छा नहीं रही, वो भगवान को मजबूर नहीं करता, ये कर दो वो कर दो, वो भगत है। जब आपकी इंडिविजुअल डिजायर, विल, इच्छा डिवाइन विल में मिल जाए तो समझ लो भक्ति शुरू होगी। और यदि कुछ चाहिए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो फिर वो भक्ति तो नहीं हुई, विभक्त हो गए ना, अलग है। इसलिए हम शुरुआत में जो कर रहे हैं गलती से हो गया, लेकिन उसके बाद वो गलती दोहराई, ब्लंडर हो गया। फिर उसको पूरी सजगता से कर रहे, पकड़े न जाएं, क्राइम हो गया। फिर आप बहस बसैया करते हो, हाँ हाँ करता हूं, तुम क्या कर लोगे। ये
पाप हो गया, आपके स्वभाव में ही आ गया, बस दुष्ट ही बन गए, तो वहां महापाप हो गया। ख्याल करना, ये जेते रस संसार के तेते व्यापन रोग। जो आपने गांठ बांधी है ना हाथ से, ये दांतों से खींच खींच के खोलनी पड़ेगी, खुलेगी नहीं फिर तुमसे। इसलिए अपने पेपर खुद चेक करना कि क्या कर रहे हो। साफ ही मुकर जाओगे कि नहीं, हम ऐसे नहीं है। जहां डॉक्टर को बताना है कि पथरी है, मेरे को यहां दर्द होता है, वो कहते नहीं मेरे को कुछ है ही नहीं, भाई ये सुई ना लगा दे, परालगन की गोली ना दे दी, प्रॉक्सीवान का कैप्सूल ना दे दे, ये नशे का कुछ इंजेक्शन ना बोरन का लगा दे, तो एक दिन मर्ज बढ़ जाएगी, मरोगे उसी से। जहां अपराध से बचना है, पाप से, वहीं करोगे तो फिर वो इतने प्रबल हो जाएंगे कि आपको दंड दिए बगैर नहीं रुकेंगे वो। यदि ये बात समझ में आ गई कि सुख दुख देने वाला कोई नहीं, सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, ये मैं नहीं कह रही, ये शास्त्र में लिखा हुआ है। कोई किसी को सुख दुख नहीं दे रहा, कहां से आ रहा है फिर? निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। बाकियों की बात छोड़ो, तुम समझ जाओ बस, बाकी तो मान ही नहीं रहे, विरोधी इतने खड़े हो जाते हैं। फरीदा जेदू अकल लतीफ काले लिख ना लिख, काले लेख लिखना मत, वरना वो सामने आके खड़े हो जाएंगे और तुम्हें कष्ट में डाल देंगे, संकट में। दीवार की ओर देख करके दशरथ कह रहे हैं, वो अंधा, वो अंधी, वो अंधला अंधली, वो देखो जवान बच्चा, वो तीर लगा, वो पानी का, वो देखो घड़ा। कुशल्या कह रही क्या हुआ? कुआरे साख जेड़ा पाप कीता सी, शब्द भेदी बाण छोड़ा, श्रवण कुमार को लगा, वो मर गया, उसका दंड कब मिला? बूढ़े हो गए, चारों बच्चे ब्याहे गए, 3 शादियां हो गई थी, तब जाके दंड मिला। कि जैसे हम तड़प रहे पुत्र वियोग में, तुम्हारे घर साक्षात परम ब्रह्म भी अवतार ले ले, तुम्हारा कष्ट नहीं कटेगा, इसी तरह भोग के जाओगे नरक। कितनी बड़ी बात है। राम का बाप तो बख्शा नहीं जा रहा, तुम क्या है रिश्तेदारी में कौन हो बताना जरा, राम के क्या लगते हो? अभी तो कोई रिश्ता ही नहीं बना। उनके पिताजी तो बख्शे नहीं जा रहे गुनाह से, तुम्हें कौन बख्शेगा? दर दरवाजे जाए के, कभी जाओ मंदिर में देखो, क्यों डिठे कड़ियाल टल लटक रहा है ना वहां, तुम्हें कुछ कह रहा है, ए निर्दोषा मारिया, ये निर्दोष है फिर भी आता जाता टल्ली खड़का जाता है, इसको मारता है। हम दोषा का क्या हाल, जो दिन रात पाप किए जा रहे हैं, और फिर उनको कैसा कुंभी नरक, 28 प्रकार के नरक किसके लिए बने, तो उनका क्या हाल होगा जरा आप सोचो। गुरु के पास जाकर के निर्मल भो में आप रहो, और निर्मल भो है भय, आप डरे रहो कि ये इसका दंड मिलता है, मैंने ये सोचना नहीं बुरी बात है, कहना नहीं बुरी बात है, ये करना नहीं, ये काम अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी जवानी के नशे में, पैसे के नशे में, सत्ता के नशे में, कोई भी नशा, उसमें आप सामने वाले को उल्लू ही समझोगे। इसलिए कष्ट से बचना है। अब लोग
लोगों को, कईयों को कह दिया कि तुम ऐसे करते हो, लो वो सारे भाग खड़े हुए कि हाँ गुरुजी तो बहुत कौड़ा बोल देना। वैद आपके साथ मीठा बोलने लग जाए, आपको बीपी, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आप कहो वैद्य जी आप तो मेरे दोस्त हो तो मैं आधा किलो पकोड़े खा लूं, कहाँ खा लो, तो उसके बाद क्या होगा नस नाड़ियों को वो आपको पता है। सच्चे वो मंत्री आपका दोस्त है, आपको सही सलाह ना दे, पुट्ठी सलाह दे दे भी मेरा दोस्त गुस्सा न कर जाए, फिर क्या बनेगा उस राज्य का। प्यारे, इसी तरह गुरु की ड्यूटी लगी हुई है, आपको क्या अच्छा लगता है उसने कभी नहीं बोलना, आपके हित में क्या है, किससे आपका अच्छा होगा वो बोलेंगे। गुरु कृपा सब पर बरसती है, लेकिन जो अड़ियल पच्चू रास्ते में अभिमानी पुरुष खड़े हुए हैं, अहंकारी चट्टान की तरह, एक बूंद भी वहां नहीं टिकेगी। पहाड़ी इलाकों में जब बारिश होती लोगों को पता ही नहीं चलता, 2 मिनट में सूख जाता सब। मैदानी इलाकों में 10 दिन बाद भी पानी खड़ा रहा, गारा वहां रहता है तो लोग सिल्लेपन से महसूस करते, कहते थे मीह प्यासी परसों चौथे का। हाँ, जो निमानता में मिट्टी हो चुके हैं, विनम्र हैं, उनके जीवन में असर सिल्लापन दिखेगा, गुरु कृपा की वृष्टि हुई है। जो अहंकारी हैं, कम से कम उनकी गुरु के साथ तो नहीं बन सकती, कभी नहीं बनेगी। सदगुरु के साथ नहीं अहंकारी टिक नहीं पाएंगे, भाग खड़े होंगे वहां से, क्योंकि गुरु ने अहंकार पे चोट करनी है, और जो व्यक्ति जहां जुड़ा हुआ है उसको वहां से हटाना बहुत मुश्किल। वो आपको हटा देगा, वो हटेगा नहीं उस पाप से। अब देखो गुरु की कितनी हार्ड ड्यूटी हो गई। अब गुरुओं ने क्या करना है कि तुम चंदा देते रहो, तुम डेरे की सेवा करते रहो, तुम ये करते रहो, वो करते रहो, तो बस गलत पे उन्होंने आंख बंद करके बैठ जाना। द्रोणाचार्य कौन है? गुरु हैं। और कृपाचार्य क्या हैं? उनके पुरोहित हैं, कौरवों के गुरु हैं। वो सदगुरु नहीं है, सदगुरु कृष्ण है, खरी खोटी सुना देते सामने। एक सदगुरु है जो आपको सही सलाह देगा, और कोई अर्जुन जैसा जिसमें मैं है ही नहीं, वही उस सत्ता को समझ पाएगा, दूसरा नहीं। हमारे यहां से 52 52 फैमिली टब्बर इकट्ठे दौड़े हैं छड़प्पे लगाते हुए। क्यों? क्योंकि यदि सच्ची बात बताएंगे तो फिर वो डाइजेस्ट नहीं होगी। ट्रूथ इज बिटर, सत्य कड़वा है। या तो आप वहां अपने आप को संवार लो, उस बुराई को भगा दो, या तो फिर खुद वहां से भाग जाओ। यदि सुधरना नहीं है, नशा छड़ाऊ केंद्र में बैठ के आप किसी से साठ गांठ करके दरबान से, गेट कीपर से तुम नशे करते रहोगे तो फिर उनको फर्क क्या पड़ेगा? वो कहेंगे भाग गया यहां से, तुम तो बदनाम करोगे हमें। गुरु के पास वही टिकेगा जिसने जन्मों की कमाई है, और फिर उसको पता है कि ये मेरे को बहुत प्यार करते हैं। जो आपको बहुत प्यार करते हैं वो आपका अमंगल नहीं चाहेंगे। माँ बहुत प्यार करती है, और बच्चा आइसक्रीम मांगेगा, छाती जाम में नली चोर रही, वो नहीं देगी, दादा दे देगा। पड़ोसी कहेगा चल भैने कोई ना, दवाई तो चल ही रही, थोड़ी खुआई दे, न्याणा जिदे पिया हुआ, माँ नहीं देगी। सदगुरु ऐसी माँ है, वो आपको वो कभी नहीं देंगे जो आपके हित में नहीं है। और हम सदगुरु से जाके वही मांगते हैं जिससे हमारा अमंगल हो जाए, अहित हो जाए। तो प्यारे, गुरु के पास गए तो फिर
जितनी ईमानदारी से जम करके पाप किया है ना, उतनी ही ईमानदारी से मानो कि मैंने पाप किया। वहां ये ना कहना मैंने कुछ किया ही नहीं। उसकी रजा के बगैर पत्ता नहीं हिलता। तुम्हारे जीवन का सारा जंगल हिल रहा है, टाणियां शाखा सब हिल रहे, पत्ते, तो तुम कह रहे हो हमने कुछ किया नहीं, तो ये रिजल्ट कैसे बुरा? यदि पेपर अच्छा गया था तो फेल कैसे हुए कंपार्टमेंट, ये रीअपीयर कैसे आ गई? गहराई में उतरना। बंदे खोज दिल हर रोज, न फिर परेशानी माहे, ना फिर परेशानी माहे। प्यारे, वो साधना है। आप खुद ही अपना पेपर चेक करो, खुद ही तुमने संवरना है, वरना अंतकाल तेरा कोई ना सहाई। आखिर जब वो मौत की घड़ी आएगी तो तेरी सहायता कोई नहीं कर पाएगा। ये जो बोरा सिर पे लाद रहा है, ये बोझा तैने ढोना है। तुम्हारे किए हुए पाप तुम्ही को भोगना है, और दूसरों को भी ले डूबोगे। गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। घर में कोई बीमार हो, दूसरे दी शामत आ जाती तो पियाइए, दूसरे खड़ी लगते रहो। हुण द सिंस ऑफ पेरेंट्स मूव ऑन टू देयर वार्ड्स। माँ बाप का किया बच्चों पर आएगा, बच्चों का किया माँ बाप पे आएगा। सीधा ही तर्क है। यदि आपने सत्य सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को समझना है तो समझ लो, एक लाइन में बता रहा हूं, कर्म का सिद्धांत बस, थियोरी ऑफ कर्मा। द होल हिंदू इंडियन फिलॉसफी इज बेस्ड ऑन द थियोरी ऑफ कर्मा। कर्म का सिद्धांत। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, तुम्हारे साथ बुरा नहीं हो सकता। भगवान अंग संग रहेंगे, चाहे तू बती करो चाहे ना करो। बुरे टेढ़े मेढ़े रास्तों से सत्य की मंजिल को नहीं पाया जा सकता। इसलिए प्यारे, उस सत्य को पाना, कोशिश करना, ये अवसर चला न जाए, प्रयास करना। यही लास्ट जन्म हो हमारा, इसको सार्थक बनाना। वरना बाद में तुम कहो कि भंडारा कर दो, ये कर दो, वो कर दो, 18वां अध्याय गीता का पढ़ लो, तुम रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, तुम्हारे कर्म तुम्हारे रास्ते में आके खड़े हो जाएंगे और तुमको भोगने ही होंगे। वही फिर भोग न भरना। कोई सिद्ध पुरुष थे, अच्छे सत्संगी, वाणी से जुड़े हुए। उनकी बेटी बीमार हो गई तो कभी कुछ दान करें, कभी कुछ दान करें। इतनी होशियार, नेशनल स्कॉलरशिप होल्डर, कभी आए ही नहीं 90% से कम मार्क्स, गवर्नमेंट कॉलेज की छात्रा। तो फिर वो देखें कि इसको क्या है, कभी टेवा दिखाएं, कभी कहीं जाएं, कभी कहीं जाएं। नहीं ठीक हुई, बहुत पैसा लगा, साल खंड तक बीमारी रही। फिर किसी महापुरुष के पास गए, उन्होंने कहा कि देखो, ये तुम्हारी बच्ची बचने वाली नहीं है। कब वो तो हमें पता ही है, जिस तरह की उसकी कंडीशन है, उन्होंने बचा के उन लेना भी की, रह गया सारा शरीर परी जवानी में। तो कहा कि इसको इतना कष्ट आया क्यों? ये तो बहुत नेक। कहा नेक थी इसीलिए जल्दी छुट्टी होगी। पिछले जन्म में सरकारी अस्पताल में, वहां दवाइयों पर ड्यूटी थी, जो स्टॉक आता बेचती रहती इधर उधर, ये रू, अब ये जमा मिल गया। हाँ, मैं इतना कर सकता हूं जो आपको
कष्ट है वो जल्दी छुट्टी आपकी हो जाए, शाम ਨੂੰ होनी सवेरे हो जाए कि 3000 की दवाइयाँ रहती हैं, बस 3100 की नहीं, 3000 10 रुपए की नहीं, 3000 की दवाइयाँ रहती, वो दे दो, दान कर दो, अभी मुक्ति हो जाएगी। चलो, और ऐसे ही उन्होंने किया, इधर 3000 की दवाइयाँ दे के आए, अस्पताल में दान करके, उधर ही फोन चला गया कि डेथ हो गई। ये तो मेरी आंखों से देखा हुआ हाल है, मैं किसी किताब से थोड़ा ना बता रहा हूं, जो मैंने देखा है वो बता रहा हूं। ओ नानक आखे रे मना, सुनिए सिख सही। नानक कह रहे सच्ची शिक्षा सुननी चाहिए। बुरी सुनते हो ना मेरे मन, तुमको नहीं समझा रहे, अपने मन को समझा। पता है इन्हों उल्लू ने मानना ही नहीं, चमगादड़ों ने उल्टे लटकना है। अपने मन को समझा रहे। लिखा रब मंगेसिया, बैठा कड वही, बैठा कड वही। लिखा रब मंगेसिया, बैठा कड वही। चित्रगुप्त ने वो खाता निकाल लेना है, अकाउंटेंट है, मुनीम है प्रभु का। यमराज जी महाजन है, महाराज जानते हैं, 12 में से एक हैं जो जानते रहस्य नारायण का। फिर वो जो गुप्त रूप में पाप की सारी फोटो उन्होंने, कैमरा सब ऑन है, सब क्लिक किया। अब कैमरे की निगाह में, ये तो बाद में हमने लगाई ना, प्रभु के कैमरे जब से सृष्टि शुरू हुई तब से चल रहे, इसलिए उस कैमरे में आना जाना, अड़के न चढ़ जाना। जीभ स्वाद ले रही है, अच्छी बात है। ये मीठा है गन्ने का रस, ये खट मीठा है, हाँ, आलू बुखारा, ये खट्टा है नींबू, ये सारे रस ले रही जीभ। और जिस दिन खाते खाते जीभ दांतों तले आए ना, फिर नानी दी मां याद आती, किधर अड़के चढ़ न जान। रस भोगते भोगते ख्याल रखना कि इनका दंड भी मिले। जहां स्वाद आना शुरू हो जाए ना, वहां फसाद शुरू हो जाता है। फिर तो ख्याल करना, प्रसादिक ग्रहण करके हमने उस परम सत्ता को पाना है। कूड़ निखुट्टे नानका ओळख सच रही। कूड़ का, झूठ का वहां एंट्री नहीं, वहां भीतर जाना ही नहीं होता। ओळख सच रही। कौन जाता है उसके दरबार में? जो सच्चा है। इसलिए जब गुरु डांट दे, जब गुरु कुछ कह दे, तो भागने की जगह जिस गहराई से छुप छुपा के पाप किया है, उतने प्रकट करो कि मैंने किया। अपराध भावना लेकर के जाना, मैं तो परफेक्ट हूं, मैंने आज तक कुछ किया ही नहीं, तो फिर ठीक है, वो बने रहो वहां पे। पहली सूरत में मैंने कुछ किया ही नहीं, गुरु देखेंगे नहीं आपकी तरफ, तो ठीक है, आपकी तारीफ करके और झाड़ पे चढ़ा देंगे। हाँ, वो पापी का प्रभु पाप बढ़ावे, पापी का प्रभु पाप बढ़ावे, दंभी को यह समझ न आवे, दंभी को यह समझ न। यदि गुरु तुम्हारी तारीफ करने लग जाए तो चरणों में बैठ जाना, महाराज मतलब मैं पराया है ਤੁਹਾਡਾ बच्चा, गोद लिया बच्चा सुतेला, क्या बात है, आप बता नहीं रहे। गुरु का काम तो है गलती बताना, तो आप तो मेरी तारीफ किए जा रहे हो। जब गुरु तारीफ करते हैं, या तो आप में वो गुण हैं
कहीं आपको अहंकार ना हो जाए, उसकी टेस्टिंग हो रही है। या तो फिर गुरु चाहते हैं आप ऐसा करो, आप में ये गुण बिल्कुल नहीं है। इसलिए सदगुरु के समीप गए, सानिध्य में गए, तो फिर जिस गहराई से पाप किया है उस गहराई से क्षमा मांगना। यदि क्षमा मांग ली, अपराध भाव लेकर के गए, तो फिर गुरु दोबारा तुमसे अपराध होने नहीं देंगे। ये जिम्मेदारी उनकी बन गई कि अब ये गड़बड़ ना करे। कितनी गहराई में सबमरीन पनडुब्बी गई, आपको एरोप्लेन हेलीकॉप्टर किस ऊंचाई तक ले जाएगा, ये सब बताया जा सकता है। लेकिन गुरु कृपा कहाँ ले जाए, वो ब्रह्मा का बाप नारायण भी नहीं बता सकता। मरने की गत कही न जाए, कहाँ तक तरक्की होगी ये गति कोई बता नहीं सकता। जे को कहे पीछे पछताए, और यदि प्रश्न करने लग जाओ तो फिर पछताना पड़ेगा। वहां बैठना, मेरे से अपराध हुआ, आप मेरे को क्षमा करो। लेकिन हम हमारे दोष बताने वालों को छोड़ देंगे, दोष नहीं छोड़ेंगे। यही हमारी ट्रेजेडी। ये है मैं का बकरा शनिवार इसी को कहते हैं कि आप मैं को वार दो। कथाएं तो बहुत सुन ली है, और भीतर का पाप वृत्ति वो तो वैसी ही है। खींच करके पीपल का वट का पौधा जो दीवार में उगा था आपने तोड़ दिया, लेकिन जड़ वहीं रही, फिर पनप गया। थोड़े दिन बाद फिर कोपलें फूट गई। गंगा गए, वहां स्नान किया, पिछले पाप सारे नष्ट हो गए, गंगा में सामर्थ्य है। लेकिन फिर बाहर निकले तो फिर वैसी वृत्ति, फिर वहां और पाप, नया बोझा चढ़ाना शुरू कर दी। हाँ, सत्संग से, गुरु ज्ञान से वो पाप वृत्ति ही, जड़ ही नष्ट हो जाती है। दाना पुन देता जावे ना मकई का, चने का, तो फिर वो उगता नहीं है। गुरु इतना तपा देंगे कि आपकी अपराध वृत्ति ही छूट जाएगी। कितने रस सामने हो, आपका मन इतना ज्यादा भरा हुआ है, आपने जी भर के जिम्मा हो, खाया हो, कोई आपकी मन पसंद कोई चीज दे तो आप कहेंगे नहीं मैं पहले खा के आया हूँ, वमन हो जाएगा, वॉमिट कर दूंगा, मैं नहीं खा सकता भाई, और नहीं खा सकता, सॉरी, हाउसफुल। तो ये प्यारा सा अवसर पोष कृष्ण एकादशी का, 9 दरवाजे 10वां मन एक में लगाओ तब एकादशी आएगी। असली तो यही बात है, उस एक में लगना। विशाखा नक्षत्र है, 27 में से खास एक सितारा जो आपको बेशाक होने को कहता है। थोड़ा समय ऐसे वृत्ति को हटाओ वहां से, मंत्र जपते जपते बाहर की ध्वनियां आ रही, बाहर डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन ये कारण बन रहा है। इसलिए योगी लोग कंदराओं, गुफाओं, जंगलों में चले जाते, कोई आवाज ही ना आए। बाहर की बंद होगी तो कनेक्टिविटी जुड़ जाएगी, और जुड़ते ही विस्फोट होगा, आपको भीतर ज्ञान का प्रकाश दिखेगा। वृश्चिक राशि में चंद्रमा का प्रवेश, ये बिच्छुओं की तरह काटना, एक दूसरे की लेग पुलिंग वो छोड़ो। सबने पता नहीं कौन से पापड़ सेकने, इतनी सत्ता मिल गई, इतना पैसा, फिर भी कितना बड़ा पेट है। खैर पेट का तो दोष नहीं, 2 गिलास पानी पियो, 4 घंटे में भूख नहीं लगेगी। ये पापी मन का सवाल, पापी पेट का नहीं, पेट तो बेचारा छोटा सा ही है। ये जो वासना है ना, और हवस है, मेरे को और चाहिए और चाहिए, लेग पुलिंग, दूसरों को गिरा करके हमने आगे बढ़ना है, ये वृत्ति हमारी बन गई। सफला एकादशी व्रत है, कोई प्रण ले ले तो आज वो सफल हो जाए उस सत्ता पाने में। तो जब साधना करोगे तो गुरु के पास ये बकरा चटका दो आप, मैं का। लेकिन वहां अब देखो बच्चे हैं, तो वहां पारुल की शादी हुई, चिंकी की हुई, अमित की शादी को साल बीत गया था, बेटियां भी हो गई। अब बच्चों को देख रहे थे कब खाना खिलाएं, बीच में कोरोना आ गया,
10 महीने उसने वेस्ट कर दिए, अब खिलाए। तो लोग मेरे को सामने आके मुंह पे कह रहे हैं, और फिर हमारा जाए खास खास बंदे नल को माई लॉदस। फिर मैं उनको नख से शिखा तक देख, शिखा तो है ही नहीं, शिखा होती तो एंटीना काम करता, कोई चैनल ऑन ही हो जाता। शिखा रहित ही लोग हैं कि मारे हमें भी आप ले जाते, साइड पे बिठा देते, कोई कदी गुलाब जामुन असी भी खा लेंगे। लो वो बोल रहे हैं, तो वहां उनको क्या कहना है? ये है जेलसी। भला उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद की, अरे वो विधवा है, तेने विधवा होना है। यहां भी कंपटीशन है। अच्छा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, गुरु ब्रह्म है, पार ब्रह्म है, वो जो करता है उसको सब पता। तो तुम बीच में कहां टिप्पणी कसने वाले आ गए? कहीं न कहीं सूक्ष्म मैं बनी हुई है, एक जेलसी है। ये मच्छर काट रहा है। मच्छर काटे तो बाहर, जहां बाजू पर, जंगा पर, पांव पर काटे, जलन होती है। तो ये जेलसी भीतर की खुजली, ये जलन वहां हो रही है। हम क्यों नहीं थे वहां? बस जो उन्होंने किया है बहुत बढ़िया किया है, हमने कुछ नहीं लेना। बस हम तो सत्संग सुने, गुरुजी सत्संग हो जीवन में, वो नहीं है। लेकिन फोन कर करके बोल रहे हैं, हाँ देख लो जी, वो ले जाना सानू भी, साढ़े भी बच्चे का ब्याह होया है। चलो तुसी दूर रहंदे, कदे आए नहीं, मरे नहीं, गए नहीं, हुण मैं कित्थे तुहानू कंधा गुंथा चो लभदा फिरा। तो यदि साधना करनी है, कल का टॉपिक था, तो आप सावधान हो जाओ। ये धरती, ये मेरा घर, ये तेरा घर, यही बंधन बन जाएगी। दूसरा, ये स्वाद, संसार का रस, इससे ऊपर उठना। तीसरा है आपका अपना शरीर, ये प्रपंच में उलझा लेगा आपको, कभी देखने में, कभी सुनने में, सूंघने में, स्पर्श पाने में, स्वाद लेने में, जीभ से आप लिप्त हो जाएंगे, उसी रस में डूब जाएंगे। इससे बचना। जिसने खा पी लिया, पहन लिया, अब चौथी बात, वो भोग में, लंपट जीवन में व्यस्त हो जाएगा। मैंने बताया ना, निकटतम, बिल्कुल क्लोज रिलेशन में पाप चल रहा है। और पता नहीं वो घर वाले अंधे हो, उनको नजर ही नहीं आ रहा, बाकी सबको नजर आ रहा। वो कोनियां मार मार के एक दूसरे को बता रहे, देखो ये क्या हो रहा है, और उनको नहीं नजर आ रहा सिर्फ। और कितने दुष्ट हैं। गुरुजी करते ही फिर गड़बड़ कर जाते हैं। अच्छा, ये बात की सत्संग में क्या बताया था वो डिस्कस नहीं होगी। अभी भी मेरे को फोन आएंगे, गुरुजी किसकी बात, ये आंख में टक्का किसकी बात कर रहे थे। बस सियाने कान गूंद ही गिरना, वो उसी की बात। मुर्गा पे ना खंगार नो, नाक सुनक दो ना, क्वैक थू वहां लेबा फेंक दो, वहां जाएगा उसको खाने के लिए। मुर्गे का फेवरेट पता क्या है? सींड, फ्लेम, बलगम, जो आप फेंकते हो बाहर, और उसी को खा रहे हो। अब तो बंद करोगे, बर्ड फ्लू जो चल गया ना। बहुत ऊंचा उड़ रहा है फाल्कन, बाज जाति का वो शिकरा, वो पंछी, सब कहते कितनी ऊंची उड़ान है, लेकिन वो देख नीचे रहा है कौन सा चूहा मरा पड़ा है, कौन सा जानवर करंग पड़ा है, मैं उसको जाके खाऊं। कई लोग लगते बहुत ऊंचे हैं, गुरु के बिल्कुल समीप है, करीब है, लेकिन वो नीचे गिरे होता है। उनकी वृत्ति वहां पाप वृत्ति, इसको बोलते चिराग तले अंधेरा। कोशिश करना कि हम अंधकार से बाहर आए, भोग से ऊपर उठना, तभी योग होगा। ये जीवन भोग के लिए नहीं है। कुत्ते बनकर बड़ी हमने मटर गश्ती कर ली, लंडर कुत्ते की तरह रूढ़ी पे हमने बड़ा भौंक लिया, इधर उधर मंडरा लिया,
सुअर की तरह बड़े बच्चे, सांप की तरह पैदा कर लिए, सपनी नागिन की तरह। हमने लोमड़ी की तरह बड़ी चालाकियां दिखाई, हमने गिरगिट की तरह बड़े रंग बदले। अब ये जन्म मिला है, इसको जरा सफला करना भाई। हाँ, टल्लियां खड़काने से बनेगा नहीं, तुम्हारे दान देने से कुछ होगा नहीं। पुण्य दान जो बीज दे सब धर्म राय पे जाए। जब तक पाप वृत्ति नष्ट नहीं होती, तुम्हें कोई गुरु का बाप नहीं बचा सकता। फिर जन्म लेना होगा। ये अलग बात है कि अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म तहाँ भक्त का। फिर भी भगत होगा, इंसान का जन्म मिलेगा, लेकिन ये आवागमन छूटेगा नहीं। इससे मुक्ति पानी है तो फिर तुमने खुद ही इंटरेस्ट लेना है। गुरुजी मुक्त कर देंगे, गुरुजी की इतनी चलती होती तो गुरुजी सबको लेना जाते, मुक्त कर देंगे। खुद की लुटिया डूब रही, गुरु मुक्त कर देंगे। नहीं प्यारे, तुमको भी तो कुछ देना है। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। पांचवी बात है मोह का बंधन। प्रेजेंट से वर्तमान से मोह होता है। वर्तमान आपको मोहित सम्मोहित कर देता, आप वहां खींचे चले जाओगे, छोड़ नहीं पाओगे। ये मोह आपसे पाप करवाएगा, भक्ति नहीं करने देगा। छठी बात, शोक। गए का हमेशा शोक होता है। हमेशा ही आप बीते समय याद करेंगे तब बड़े अच्छे दिन थे, चाहे घटिया ही हो। पास्ट ऑलवेज लुक्स मोर ग्लोरियस देन इट रियली वॉज। बीता समय इतना अच्छा नहीं होता, फिर भी आपको बड़ा उदों बड़े वधी कुछ नहीं थी, उदों भी चक्खड़ी चल दे बेस। तो बीते समय का शोक होता है, वो आपको भक्ति नहीं करने देगा। बारी में बैठे बीते समय के बारे में सोच के रो रहे हो। चिंता, ये सातवीं बात, भविष्य की चिंता, इनसिक्योरिटी। मेरे भाग्य में क्या बन रहा है, क्या होगा, कल कैसे गुजारा होगा, ये सब तुम्हें परेशान करेंगी। आठवीं बात है माया। जो नहीं है वो नजर आ रहा है, जो है वो नजर ही नहीं आ रहा। नौवीं बात है मोहिनी। कोई कहीं न गिरे तो वो सेक्सुअल ये डिजायर, ये तो तुम्हें पटक ही देंगे बुरी तरह से। हाँ, ज्ञान तुम्हारा धरा धराया रह जाएगा। जब काम जागेगा ना, इतना हरामीपन जाग जाएगा, सारा ज्ञान भूल जाओगे। बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनि के सामने हार गए। उसके लिए तो उसकी शरण में जाओ ना, जिसने ये वश में कर रखा है। ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष। बंदा बंदगी दा नहीं ता थैला गंदगी दा। ये ज्ञान है, समय आने पर भूल जाओगे, फिर गिरावट आ जाएगी। सिर में सिकरी जुएं नहीं पता, कान में मैल है नहीं पता, नासिका में कितना बलगम है, आंख में गिद्ध है, मुंह में थूक लार है, रोम रोम में गंदगी, बगल सूंग गोजरा। इंद्रियां मल मूत्र त्याग करने वाली। जुराबें 4 दिन ना उतारना शूज, देखना कितनी गंदी बू आती बीच में। सबसे गंदी किस लाश में से बदबू आती? इंसान, इसलिए रखते नहीं उसको। मनी के पापा की, बिल्ले के पापा की डेथ हो गई आज सुबह 3 सवा 3। संस्कार है 11 बजे, तो रखेगा कोई घर में? लकवा हुआ था, 2 साल से बिस्तर पर ही थे, बेड सोर हो गए, तब भी संभाल रहे थे ना। सुसु पोटी सब ऊपर, बोल नहीं पा रहे थे, संभाल रहे। अब कौन संभालेगा? जिस कार मौजा मानिया रख सकना रात। बहुत मुश्किल है प्यारे। हमारे साथ क्या कुछ अलग सा होने वाला है? फिर इतनी अणगहली। 24,000 बंदे नु काटा, आमद मूल न कोई। जिस बंदे नु इन्ना काटा, 100 बंदा किंज सोए? कोई आराम से बैठ कैसे सकता? रोज इतने श्वास बेकार जा रही। तो वहां मोहिनी है, जब वो असर करेगी, ये थूक लार सब भूल जाओगे, फिर गिरोगे वहां, गंदगी में ही गिरोगे।
सबल के शरण में रहना। बेल अपने आप नहीं चढ़ सकती, उसको सहारा चाहिए। पानी के लिए घड़ा चाहिए, आपको आत्मा के लिए परमात्मा की शरण चाहिए। उसकी शरण में रहना, वरना ये आत्मा गिरेगी, मन बनेगी बुद्धि के बाद, और फिर इंद्रियों के जरिए पाप करेगी, फिर तुम्हारे आवागमन का कारण बन जाएगी। फिर 10वीं बात है वाहवाही। संसार में वाहवाही ले डूबेगी। वाह वाह वाह, ये क्या किया, दान करना था, वाह वाह हो गई, अब और करेंगे, चाहे उधार उठा के करें। फंस गए ना उस चक्कर में। बन पड़े तो करना, नहीं तो नहीं। और 11वीं बात है पुत्रेषणा, कहीं मेरा पुत्र हो जाए। संतों को भी रहता है, संतों को तो नहीं, वो तो बहुत बड़ी बात होगी। डेरा संचालकों को रहता, वो एक दूसरे को तलवारें मार रहे हैं, एक दूसरे का सिर फाड़ रहे, कत्ल कर रहे प्रॉपर्टी के लिए। महाराज जी उसको ना दे दे, महाराज जी उसको ना दे दे। 12वीं बात है झूठी मैं, अभिमान, हॉटीनेस, मद, नशा। किसी नशे में चूर हो तो भक्ति कर नहीं पाओगे। 13वीं बात है ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे इसको? यही सत्य है। किसी सपने में न रह, भुलेखे में न रह जाना। ये होना चाहिए, ये नहीं हो रहा है, वो ऐसा ही है, उसको स्वीकार करना होगा आपको। ये भक्ति नहीं होने देगा। देखो जी इदा होना चाहिए सी ना, ऐदा नहीं होना चाहिए। बस लोगों को यही समझाते फिर सारी उम्र। और 14वीं बात है कंपैरिजन्स। हम तुलना करने लगते हैं। कंपैरिजन्स आर ओडियस। तुलनाएं बेमायने हैं। उन्होंने तो इन्ना मिल गया, सानू मिले नहीं, ले कमाल ही हो गया। ये जब तक करते रहोगे भक्ति नहीं कर पाओगे। मिलेगा मुकद्दर, कोई बात नहीं, उसको मिल गया, कोई बात नहीं, हमको चाहिए नहीं। यहाँ क्या सदा के लिए रहने, यहाँ से चले जाना है, रहना नहीं, देश बिगाड़ना है। बस में ट्रेन में रुकते हो परमानेंट, मेले में सदा रहते हो। 15 दिन के बाद दरेसी मेला, 17 दिन के बाद खत्म दशहरे का। ये मेला भी खत्म होने वाला है। अपने निज घर की पहचान करो। और लास्ट है मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो मिल भी गया तो फिर वो ओवर एक्सपेक्टेशन है। ये नहीं ये मांगा था, ये नहीं ये मांगा, ये वाली कार नहीं, मेरे को बढ़िया चाहिए थी, 5 वाली नहीं, 10 वाली नहीं, अब 15 वाली, 20 वाली। बस ये आशाएं और पाने की ओवर एक्सपेक्टेशन, ये 15 कारण बता दिए गए जो आपकी भक्ति में बहुत बड़े ब्लॉकेड्स हैं, बैरियर्स हैं। इन सब से पार जाया जा सकता है सद के नाम के सहारा लो नाम का। ओम शिव गोरक्ष, जय शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष, जय शिव गोरक्ष। सबका आधार है हर युग का वो नाम। बस नाम जपना ऐसा कर सके। मां गायत्री से प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।